Hi guys, welcome to my channel. So this video is all you need if you don't know how to do makeup. तो आई एम डैम श्योर कि इस वीडियो के एंड तक आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मेकअप नहीं आता, तो इतनी आपको नॉलेज हो जाएगी. सो अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेकअप के तो आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. तो आज हम करेंगे सॉफ्ट सा ग्लैम पार्टी मेकअप ट्यूटोरियल. थोड़ा आज इजी रखेंगे क्योंकि दिस वीडियो इज फॉर ऑल द बिगिनर्स. फिर हम थोड़े थोड़े आगे बढ़ते जाएंगे. ओके, सो हम सबसे पहले लेंसेज डाल लेंगे. तो ये जो मेरे लेंस है ये नज़र वाले लेंस हैं, तो आप दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं. तो व्हाट यू विल डू इज लेंस को ऐसे पाम पे रखो. उसके बाद आपने लेना है ये लेंस सॉल्यूशन. इसके साथ आपने लेंस को क्लीन कर लेना है. इस लेंस को फिंगर के साथ थोड़ा सा क्लीन करना है सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे क्लीन हो जाए. एंड देन यू विल टेक इट टू द थर्ड फिंगर like this and you can place and थोड़ा सा इसको घुमाना है and it's done. So after applying lenses आपने लेना है कॉटन पैड और माइसेलर वाटर. फेस को क्लीन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपना भी मेकअप करते हो फिर भी आपने फेस को क्लीन करना है, और जब क्लाइंट आता है तो भी आपने फेस को क्लीन करना है. ओके, आप लेंस के पहले भी कर सकते हो और बाद में भी. देन फेस क्लीन करने के बाद आपने अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र. मॉइस्चराइज़र जैसे विंटर है तो आप कोई भी रिच मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट की स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप फेशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है मॉइस्चराइज़र से काम हो जाएगा, सो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई मॉइस्चराइज़र. सो जैसे मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है तो मेरा टी जोन जो है वो ऑयली है एंड चीक्स मेरे ड्राई हैं. सो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी चीक्स एरिया पे, ये है कलर बार का ऑयल, ये मैं लगा लेती हूँ सिर्फ अपने चीक्स एरिया पे. और जिसकी लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है तो उसके पूरे फेस पे थोड़ा सा ऑयल लगा दो बिफोर मॉइस्चराइज़र. सो मैं टोनर इतना अप्लाई नहीं करती ऑनेस्टली. मैं इतना अप्लाई नहीं करती. अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं. सो अगर नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं. इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर रोज़ वाटर है आप वो भी स्प्रे कर सकते हैं इससे पहले. ठीक है, क्लीनिंग के बाद कर ही लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा. ओके, सो उसके बाद हमने टोनर अप्लाई करना है अपने फेस पे. कैन सी अच्छे से इसको स्किन में ऑब्जर्व कर लें. थोड़ा आइस वाटर के साथ भी आप टोनिंग कर सकते हैं. उसमें एक बोल में आइस वाटर लेके वाटर डालना है, आइस डालनी है और उसमें थोड़ी देर अपने फेस को डिप रखना है, जितना आप रख सकते हैं. 3-4 बार करना है, वो फेस टोनिंग हो जाएगी. आप आइसिंग भी कर सकते हैं या फिर इसके अलावा आइस ग्लोब्स भी आते हैं ये, तो इसके साथ भी आप अपने अंडर आइज पे कर सकते हैं, पूरे फेस पे कर सकते हैं. तो अगर आपके ब्राइडल आ रही है तो ये सब स्टेप्स करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे ब्राइडल को चाहिए होता है बहुत लॉन्ग लास्टिंग मेकअप. तो ये सब स्टेप्स करना इज़ मैंडेटरी. अगर पार्टी मेकअप के लिए क्लाइंट आ रहा है तो ये सब स्टेप्स आप अवॉइड कर सकते हो टोटली. आफ्टर दिस यू कैन अप्लाई ऑयल. सो आई एम अप्लाइंग दिस कलर बार का ऑयल ओनली चीक्स एरिया पे, वो भी थोड़ा थोड़ा सा. इससे क्या होगा, आपके फेस में जो भी ड्राइनेस है वो खत्म हो जाएगी. अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट के बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, आई अंडर आई एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो उसके लिए आप अंडर आई क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं. ओसी ग्लो की अंडर आई क्रीम बहुत अच्छी है, आप वो यूज़ कर सकते हैं. ओके, इसके अलावा आपने हर एक स्किन केयर स्टेप को टाइम देना है. लाइक अगर टोनर अप्लाई किया है तो उसको 1 मिनट दो ताकि वो आपकी स्किन में जाए. ऑयल लगाना है, उसके साथ थोड़ी मसाज दो फेस को ताकि वो आपकी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए. अब मॉइस्चराइजर ऑयल वो ऊपर ऊपर ही स्किन में रहेगा तो वो मेकअप को खराब कर देगा.
सो आपने मेक श्योर करना है कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी स्किन में अच्छे से मर्ज हो। देन यू कैन अप्लाई एनी मॉइस्चराइजर। रिच मॉइस्चराइजर की बात करें तो आप ये निविया का आता है ऐसा ही वाइट वाला, आप वो यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा उसके साथ। उसमें आप थोड़ा सा एम्ब्रॉयलीज मिक्स करके लगाइए, यू कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। ये है फाउंडेशन ब्रश, तो इसके साथ आप मॉइस्चराइजर को लेके अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। क्योंकि आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं उन पे आप ऐसे फिंगर के साथ ऐसे निकाल के तो लगाओगे नहीं, राइट? यू हैव टू डू इट विद ब्रश। सो मॉइस्चराइजर की आपने एक प्रॉपर लेयर देनी है पूरे फेस पे, जैसे मैं कर रही हूँ। मतलब बिफोर मेकअप आपकी स्किन इतनी अच्छे से प्रेप होनी चाहिए कि आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस आए। सो यू कैन सी कि मैं चीक्स एरिया पे पहले अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरी चीक्स एरिया ड्राई है, ठीक है। और टी जोन एरिया पे मैं इतना प्रोडक्ट नहीं लगाऊंगी, एक्स्ट्रा लेके नहीं लगाऊंगी, जो ब्रश पे होगा जस्ट उसी के साथ यू कैन जस्ट स्वाइप। अगर आपकी ड्राई स्किन है बहुत ज़्यादा तो आपने पूरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, मॉइस्चराइज आपने फिर भी करना है अच्छे से, बस ये ध्यान रखना है कि आप मॉइस्चराइजर की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें। सो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपने क्या करना है, अपने फेस को फिर से हल्की सी मसाज देनी है ताकि आपके जो प्रोडक्ट है वो स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। ओके, चाहे आपका क्लाइंट भी होगा उसको भी आपने थोड़ी सी फेस में मसाज देनी है, 1-2 मिनट देना है, उसके बाद आपने मेकअप स्टार्ट करना है। ओके, नाउ यू कैन सी माय फेस, इट बिकम सो ग्लोई सिर्फ इन स्टेप्स से ही। तो अगर आपका फेस ऐसा लगने लग जाए फिर आप मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका फेस ऐसा नहीं लग रहा है ना तो आपका मेकअप भी फ्लॉलेस नहीं होगा। एंड आफ्टर दिस अगर आपको चाहिए थोड़ा सा और ज़्यादा ग्लोई लुक, सो आप लगा सकते हैं स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस प्राइमर है, और स्ट्रोब क्रीम का काम भी करता है। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ग्लिटर पार्टिकल्स, जो बहुत ही ग्लोई इफेक्ट देते हैं फेस को। इसमें रिकोट का भी आता है स्टॉप क्रीम, वो बहुत अच्छा है, वो भी ले सकते हैं। ये भी बजट में है, ये भी बहुत अच्छा है, ये मैं यूज़ करती हूँ, ये भी आप ले सकते हैं। सो ये हाइलाइटिंग प्राइमर है, इससे आप लगा सकते हैं बिफोर मेकअप। थोड़ा ही लगाऊंगी मैं, इससे फेस में बहुत ही शाइनिंग आ जाती है। तो मेक श्योर आप नेक भी अच्छे से मॉइस्चराइज करें क्योंकि नेक पे भी मेकअप करना होता है। सो स्किन को अच्छे से प्रेप करने के बाद आपने पहले आई मेकअप स्टार्ट करना है। ओके, आई मेकअप पहले क्यों करना है, क्योंकि जो भी हम करेंगे उसका फॉल आउट होगा तो उसको हम क्लीन कर सकते हैं। सो ये है मेबेलिन का कंसीलर। ये पैकेजिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ये बहुत ज़्यादा एकदम बाहर आ जाता है, फिर ये वेस्ट हो जाता है, तो अब लिया है तो ख़त्म तो करना है। सो ये कंसीलर ब्रश है, इसके साथ मैं बेस लगा रही हूँ आई पे। अब ये ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ना उसको मैंने वॉश कर लिया और स्क्वीज भी कर लिया, बट फिर भी इसमें वाटर है, यू कैन सी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक टिश्यू लेना है, उसमें इसको फोल्ड करके जस्ट स्क्वीज कर देना है। डैम ब्यूटी ब्लेंडर बेसिकली क्या होता है, आपने वॉश करना है इसको ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से, और इतने अच्छे से इसको निचोड़ देना है कि इसमें बिल्कुल भी अगर आप ऐसे करें तो पानी ना निकले। दैट्स अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर। ओके, तो टिश्यू के साथ इसको क्लीन कर लेंगे अच्छे से। नाउ यू कैन जस्ट ब्लेंड द बेस, बेस को ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। ओके, जैसे इसको सेट करने की इतनी नीड नहीं होती, बट मेरे ना बहुत क्रीजेस पड़ती हैं आईज पे, तो मैं थोड़ा इससे पाउडर के साथ सेट कर लेती हूँ। सो मैं यूज कर रही हूँ ये ब्यूटी ग्लेज की पैलेट आई मेकअप के लिए। ये अफोर्डेबल है और इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, लाइक दिस इज अ बुक पैलेट,
यू कैन सी ये है स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश आई मेकअप के लिए। ये है प्रो आर्ट का। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये पीच पिंक शेड और इसको जस्ट आउटर कॉर्नर से ब्लेंड करना है क्रीज लाइन तक। आउटर कॉर्नर्स पे पहले इसको प्लेस करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे ब्लेंडिंग करनी है, फिर धीरे धीरे लेके जाना है सर्कुलर मोशन में क्रीज लाइन तक। ओके, क्रीज लाइन को थोड़ा और डिफाइन करने के लिए सो आई एम टेकिंग दिस एंड जस्ट यहाँ पे प्लेस किया। ओके, क्रीज लाइन तक इसको ब्लेंड करेंगे। ध्यान रखिएगा क्रीज लाइन के ऐसे ऊपर नहीं जाना चाहिए प्रोडक्ट, नहीं तो वो आई मेकअप खराब हो जाता है। ओके, स्टार्टिंग में ऐसा होता है बट धीरे धीरे जैसे आप करने लग जाओगे तो आपकी आई मेकअप बहुत अच्छा होगा। ध्यान रखिएगा इससे आपका प्रोडक्ट ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, अगर आपको लगता है आपका प्रोडक्ट ज़्यादा लग गया, आपने क्या करना है, एक एम्प्टी ब्रश ले लो, वाइट या न्यूड ले लो आई शेडो, इसको डस्ट ऑफ करके ऊपर की तरफ कर दो इसको क्लीन। तो इससे जो भी आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा ना तो वो रिमूव हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा बहुत अच्छे से। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट इससे ऊपर चल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा फ्लैट ब्रश ले सकते हैं और यहाँ पे ऐसे आप एक, ज़रूरी नहीं कि एकदम परफेक्ट लाइन बनानी है, आप जस्ट ऐसे लाइन ड्रॉ करें। यू कैन सी नाउ ब्लेंडिंग ब्रश लें और इसको उधर ही ब्लेंड करना है। आप देख सकते हैं कि मैं ऊपर की तरफ नहीं जा रही, बस उसी प्लेस पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। इससे क्या होता है, क्रीज लाइन जो है और भी ज़्यादा डिफाइन होगी। ओके, सो आपने लेना है कोई भी काजल, मैंने ये मास्क का लिया है, इसको लगाना है एज अ लाइनर। ओके, विंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने ये जो लिया था ना ये फ्लैट वाला, जो भी आपकी पैलेट में डार्क ब्राउन शेड है वो लेना है और इसको ब्लेंड कर देना है। साथ के साथ ही ब्लेंडिंग कर लेना, नहीं तो प्रोडक्ट जो काजल है वो अगर जम जाएगा ना तो फिर आपकी अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं हो पाएगी। तो फटाफट से करना है ये स्टेप। ना ये सेम ब्रश लेना है और जस्ट इसके ऊपर ऊपर हमने ब्लेंडिंग कर देनी है। खाली ब्रश है, इसमें मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं लिया है, जस्ट ऊपर ऊपर इसको ब्लेंड कर देंगे ऊपर ऊपर से। अब इसके बाद आप लगा सकते हो अपनी आईज पे कोई भी शेमर, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो आईज को, ये बहुत प्यारी लगती है। सो गाइज़ अब मेरी वॉइस रिकॉर्ड होनी बंद हो गई थी और मुझे नहीं पता लगा, सो अब मैं वॉइस ओवर दूंगी। सो उसके बाद आप कोई भी शिमर लगा सकते हैं अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग, गोल्डन सिल्वर कोई सा भी। आपने इसको लगाना है सेंटर ऑफ द आईज पे, एक फिंगर से आपने लगाना है एंड आपने दूसरी फिंगर के साथ इसको साइड साइड से ब्लेंड करना है। यू कैन सी एक फिंगर से लगाना है एंड दूसरी फिंगर के साथ में साइड साइड से सिर्फ ब्लेंड कर रही हूँ। एंड ब्रोबोन पे भी हम अच्छे से लगा लेंगे इसी को, शिमर को। उसके बाद आई मेकअप के बाद जो भी फॉल आउट हुआ है हमने उसको क्लीन कर लेना है कॉटन पैड के साथ ही अच्छे से। उसके बाद हम लगाएंगे काजल, वाटर लाइन पे भी काजल लगाना है और हम टाइट लाइनिंग भी करेंगे। सो अगर आप काजल लगाते हो तो आप लगा सकते हो, अगर आप नहीं लगाते तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। टाइट लाइनिंग कैसे करनी है, आपने जहाँ पे लगाना है काजल उसके अपने अपोजिट साइड नीचे की तरफ देखना है। सो इफ़ अगर आप राइट साइड लगा रहे हो तो अपनी लेफ़्ट साइड नीचे की तरफ देखना है। आप क्लाइंट्स के भी ऐसे ही कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये फॉरएवर 52 की कंसीलर पैलेट। सो मेरे फेस पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्या करूँगी, अपने शेड से 2 शेड डार्कर कंसीलर लूँगी और उसी के साथ अपने डार्क सर्कल्स जो भी डार्कनेस है फेस पे उसको मैं हाइड करूँगी। सो आप ऐसे ही अपने फेस पे कलर करेक्टिंग कर सकते हैं। यू कैन सी ये 2 शेड्स ले रही हूँ मैं मिक्स करके और इसको मैं लगाऊंगी जहाँ जहाँ पे भी मेरी डार्कनेस है, जैसे अंडर आइज़ पे है, अराउंड माउथ एरिया पे है थोड़ी सी, तो मैं वहाँ पे लगा लूँगी। एंड अगर आपके भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं तो आप ऐसे ही कलर करेक्टिंग कर सकते हैं।
सो ऑरेंज कलर करेक्टर की नीड नहीं है। ऑरेंज कलर करेक्टर मैं तब यूज़ करती हूँ जब बहुत ही डस्की स्किन टोन का क्लाइंट आता है और उनके बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है, फिर हम ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ 2 शेड डार्कर कंसीलर लो और इसमें हल्का सा ऑरेंज टिंट होना चाहिए एंड कम हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का फाउंडेशन। ये मेरा एग्जैक्ट शेड का फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, फुल कवरेज है। सो ये मेरा एग्जैक्ट शेड है। तो हमने लेनी है मिक्सिंग पैलेट और उसमें हमने फाउंडेशन लेना है। और मेरे पास ये थोड़ा बचा रह गया था कंसीलर मेबलिन का, तो वो भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है और ये थोड़ा सा फेयर शेड बन गया है। तो हम ऐसे ही मिक्स करके शेड्स बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो आप 2 फाउंडेशन को भी मिक्स कर सकते हो और कंसीलर ब्रश के साथ हमने लगाना है फाउंडेशन। इससे फाउंडेशन बहुत अच्छे से लग जाता है। मैं फाउंडेशन ब्रश नहीं यूज़ करती हूँ बिकॉज़ मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि कंसीलर ब्रश के साथ ज़्यादा अच्छे से लग जाता है फाउंडेशन। सो जैसे मैं ऐसे एक लेयर दे रही हूँ अपने फेस पे प्रॉपर, ऐसे ही आपने फाउंडेशन लगाना है फुल फेस पे। सो इससे बहुत ही अच्छी कवरेज आती है एंड यू विल सी द बेस्ट रिजल्ट्स। सो फॉरहेड पे, चीक्स पे अच्छे से हमने प्रॉपर एक लेयर दे देनी है। उसके बाद हमने इसको ब्लेंड करना है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। सो ब्यूटी ब्लेंडर अगेन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रॉश ब्यूटी का ही आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है। सो मैं तो वही यूज़ करती हूँ और वही यूज़ करूँगी हमेशा, जब तक मुझे इससे अच्छा कोई और नहीं मिल जाता ब्लेंडर। सो इसको अच्छे से ब्लेंड करना है और बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ ब्लेंड करना है हमने फाउंडेशन को। बहुत सॉफ्ट हैंड से, ऐसे ज़ोर ज़ोर से नहीं करना जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, बहुत हल्के हाथों से करना है ब्लेंड। और जो भी फाउंडेशन बचा रह गया मिक्सिंग पैलेट पे वो हम लगा लेंगे नेक पे, अपने कानों पे। तो अच्छे से कोई भी एरिया नहीं छोड़ना है, जो भी विजिबल है वहाँ पे हमने ज़रूर लगाना है प्रोडक्ट। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये आई मैजिक की पैलेट। इसमें कॉन्टूर के भी शेड्स हैं और ये थोड़े वाइट शेड्स भी हैं जो मेरे स्किन टोन का एग्जैक्ट शेड है। तो ये मैं ज़रूर अपने नेक पे लगाती हूँ, समटाइम्स फेस पे भी लगा लेती हूँ, लेकिन नेक पे तो मैं ज़रूर लगाती हूँ बिकॉज़ इसकी कवरेज भी है और मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने की नेक पे नीड नहीं होती, इसी से कवरेज आ जाती है। तो मैं थोड़ा सा फाउंडेशन लगाती हूँ जो बचा रहता है और उसके बाद सिर्फ ये पाउडर लगा लो, सो काम हो जाता है। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ मेबलिन का ये कंसीलर हाइलाइटिंग के लिए। सो हाइलाइटिंग क्या होता है, हम अपने फेस के उस एरिया को ब्राइट करते हैं 1 या 2 शेड लाइटर कंसीलर के साथ। जैसे अंडर आइज़ पे, नोज़ पे और फॉरहेड पे तो आपने करना ही करना है। उसके अलावा आप जहाँ भी करना चाहते हो, जिस एरिया को आप ब्राइट दिखाना चाहते हो, वहाँ पे आप ये लगा सकते हो लाइटर शेड ऑफ कंसीलर टू ब्राइट दैट एरिया, कि वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो, ब्राइट लगे और अच्छा लगे। सो इसको भी हमने 1-2 मिनट देना है। उसके बाद हमने इसको ब्लेंड करना है, इससे कवरेज बहुत अच्छी आती है। बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ हम इसको ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। नाउ यू कैन सी द इफ़ेक्ट, कितना अच्छा ब्राइट लगने लग गया है मेरी अंडर आइज़। एंड इसी तरह आपने जहाँ भी आप चाहते हो वहाँ पे आप लगा सकते हो। एंड एक बार हमने इसको ब्लेंड करने के बाद पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड करना है बिकॉज़ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं पे ज़्यादा वाइट है कहीं पे नहीं है। तो हमने पूरे फेस को एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। उसके बाद हमने करना होता है अपने मेकअप को सेट लूज़ पाउडर के साथ। सो लूज़ पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो का। सो आपने पहले जो भी क्रीजेस पड़ी हैं, सबसे पहले आपने अंडर आइज़ को सेट करना है। जो भी आपकी क्रीजेस पड़ी हैं पहले उसको ब्लेंड करो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। देन पाउडर लो, बैक ऑफ द हैंड पे एक्सेस निकालो, डायरेक्ट मत लगाओ उसे, एक्सेस निकालो ऐसे। उसके बाद उसको पहले अंडर आइज़ पे सेट करो। सो बहुत लोग जो हैं वो ये स्टेप अवॉइड करते हैं। सो दिस स्टेप इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इसी की वजह से हमारा जो मेकअप है वो लॉक होता है। यू कैन सी पहले क्रीजेस को ब्लेंड करना है विद द ब्यूटी ब्लेंडर एंड देन एक्सेस निकालना है बैक ऑफ द हैंड पे। देन हमने अंडर आइज़ को पहले सेट करना है। उसके बाद हमने एक बार पूरे फेस को सेट कर लेना है पाउडर के साथ। सो इससे आपका बेस लॉक हो जाएगा, जो कुछ भी आपने लगाया है वो एक जगह सेट हो जाएगा। देन हम अपने पाउडर प्रोडक्ट्स लगाएंगे।
जब हम मेकअप को सेट कर लेते हैं लूज़ पाउडर के साथ, उसके बाद हम क्रीमी प्रोडक्ट्स अप्लाई नहीं करते हैं। उसके बाद हमने सिर्फ पाउडर प्रोडक्ट्स ही लगाने होते हैं। जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ अब आई मैजिक का ब्लश। सो दिस ब्लश पैलेट इज़ सो गुड एंड अफोर्डेबल, सो आप ये ले सकते हो। सो आपने ब्लश कैसे लगाना है, अगर आपको चाहिए स्नैच्ड लुक तो आपने ब्लश लगाना है आईबॉल के सेंटर से यहाँ फॉरहेड तक। सो इससे बहुत ही स्नैच लुक आती है। अगर आपका राउंड फेस है तो आप ये ज़रूर ऐसे लगा सकते हैं ब्लश को। सो इससे स्नैच लुक आएगी। और अगर आपको चाहिए फुलर चीक्स, सो आपने ब्लश लगाना है एप्पल ऑफ द चीक्स पे, स्माइल करके आप लगा सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी लुक आती है, यूथफुल लुक आती है। तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, आप जैसे मर्ज़ी लगा सकते हैं। मैं भी ऐसे ही लगाती हूँ। सो गाइस, अभी मैंने पिछली क्लिप चेक की और उसमें जो है मेरी वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ और मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही उसमें। तो उसमें मैं शायद वॉइस ओवर दूँ, तो डोंट माइंड गाइस। फिर से मैं वीडियो बना दूँगी आपके लिए बहुत अच्छी। सो उसमें मैं सारा कुछ डिटेल में, अभी भी मैं वॉइस ओवर करके आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी। तो उसमें मैंने ये भी बता दिया था कि अगर आपको एनहांस लुक चाहिए, इससे स्नैच लुक चाहिए, तो आपने ऐसे ब्लश लगाना है यहाँ तक, ओके। तो अगर आपको फुलर चीक चाहिए तो आपने पूरा यहाँ पे ब्लश लगाना है, ओके। तो मैंने अभी सारा लगा दिया है ब्लश। सो कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये आई मैजिक की कॉन्टोरिंग पैलेट। यू कैन सी ये वाला शेड लूँगी और जस्ट सॉफ्ट कॉन्टोरिंग करनी है। हार्ड पार्टी मेकअप करते हैं ना जब, हम उसमें एकदम ज़्यादा नहीं करते, उसमें बहुत लाइट रखते हैं, यू कैन सी। तो कॉन्टोरिंग कैसे करनी है, ये जो आपका ईयर है ये ऐसे ब्रश होना चाहिए और यहाँ पे ऐसे कॉन्टोरिंग होनी चाहिए, ओके। सो ऐसे, ठीक है। मतलब ये कान से नीचे नहीं होनी चाहिए, ऐसे ऊपर की तरफ जानी चाहिए, ऐसे। और ब्लश के साथ अच्छे से मर्ज होनी चाहिए। और उस जिसका डबल चिन है उसके ऐसे करनी है, ओके। सो नोज़ कॉन्टोरिंग हम करेंगे ऐसे, जो आई शेडो ब्रश है उसके साथ, छोटा स्मॉल ब्रश के साथ लेना है, देन जस्ट लगा देना है, ओके। पे मेक श्योर ब्रश पे कोई डार्क कलर ना हो पहले से। तो मुझे इतना दुख हो रहा है ना कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। मेरा माइक ही नहीं वर्क कर रहा। मैंने अभी माइक रिमूव किया फिर मेरी आवाज़ आई है। तो अभी पिछली वीडियो में फिर से माइक लगा के बनाने लगी थी, उसमें भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो अभी मैंने फिर उतार ही दिया माइक। अभी हमने लेना है ब्यूटी ब्लेंडर। हमारी कॉन्टोरिंग की है उसको हमने ब्लेंड कर देना है, ओके। तो आपका सारा मेकअप जो है परफेक्टली ब्लेंड लगना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। पहले लाइन एकदम डार्क लग रहा था, नोज़ की भी इसको ब्लेंड कर देंगे, नोज़ कॉन्टोरिंग को भी। तो ऐसे कोई भी हार्श लाइन दिखनी नहीं चाहिए मेकअप में, सब कुछ परफेक्टली ब्लेंड होना चाहिए। कॉन्टोरिंग ना हम इसको ब्रॉन्जिंग बोल देते हैं, क्योंकि कॉन्टोरिंग बहुत हैवी होती है और इंडियन मेकअप में इतनी हैवी कॉन्टोरिंग अच्छी नहीं लगती, मुझे पर्सनली नहीं अच्छी लगती। चाहे मेरे पास पार्टी मेकअप्स आए, ब्राइडल्स आए, मैं अवॉइड करती हूँ क्रीम कॉन्टोरिंग, मैं अपने भी नहीं करती, ओके। जब मैं दूसरी लुक्स क्रिएट करती हूँ, जैसे हॉलीवुड ग्लैम हो गई, अलग अलग अरेबियन लुक होगी, तो उसमें मैं ज़रूर करती हूँ हैवी कॉन्टोरिंग। बट अदरवाइज़ जैसे हमने जाना होता है बाहर, तो उसमें मैं टोटली अवॉइड करती हूँ। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर है इसमें, ये देख सकते हैं इसमें बहुत सारे हाइलाइटर के शेड्स हैं। तो आप इसी तरह से ना पैलेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आपके पास जैसे अलग अलग स्किन टोन का क्लाइंट आता है, तो उस पर आप हर एक स्किन टोन पे
वर्क कर सकते हैं। आपको अलग अलग प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे भी मेरी स्किन है, तो मेरी स्किन पे ये लाइटर शेड्स भी जा सकते हैं, ये भी जा सकता है। पास कोई क्लाइंट आएगा, अगर उसका थोड़ा डार्क शेड होगा तो आप उस पर ये शेड्स लगा सकते हो। तो जैसे कोई वार्म टोन का क्लाइंट आता है तो आप उस पर ये शेड्स लगा सकते हो। कोई कूल टोन का क्लाइंट आ रहा है, आप उस पर ये शेड्स लगा सकते हो। ओके, अब आप बोलोगे कि वार्म टोन कूल टोन क्या होता है, तो आप मेरी वीडियो जाके देखिए, डे 1 डे 2 डे 3 वाला हुआ, उसमें मैंने बताया होगा। सो मैं लगाऊँ, कौन सा लगाऊँ, ये मैं पिंक शेड लगाऊंगी। सो मैं लगा रही हूँ ये पिंक वाला हाईलाइटर। कहीं क्या करते हैं, हाइलाइटर को जस्ट ऐसे एक लाइन बना देते हैं, वो बहुत बुरा लगता है। आपने ब्लश के ऐसे ऊपर लगाना चाहिए, जैसे आपके नेचुरल लगे, कि नेचुरल ग्लो आ रहा है विद इन सही कि आपका ऐसे यहाँ पे लगाओ, ठीक है, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ। ओके, कई लोग यहाँ पे लगा देते हैं, बट मैं नहीं लगाती, यहाँ पे और यहाँ पे, बस सिर्फ इस एरिया पे ही मैं लगाती हूँ ब्लश और हाइलाइटर, पर मैं इसे भी अभी ब्लेंड करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी स्किन में कुछ अलग से नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, सब कुछ परफेक्टली ब्लेंड लगना चाहिए। तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ एक बार सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, हाइलाइटर को ब्लश में, ब्लश को कॉन्टोर में। सो आपका ऐसा लगना चाहिए कि अंदर से ग्लो आ रहा है। ओके, सो अब हम अपने आईब्रोज सेट करेंगे। तो मेरी थ्रेडिंग हुई नहीं हुई, डोंट माइंड। सो ये पैलेट बहुत अच्छा है पैक का, इसमें आईब्रो ब्रश भी आता है, बट वो मेरे से पता नहीं कहाँ गुम गया। तो अभी हम आईब्रोज सेट करेंगे। तो वैसे मेरे आईब्रोज थोड़े बुशी हैं, तो मैं इतना सेट नहीं करती, मैं जस्ट क्लीन कर लेती हूँ। आपने पहले इसके साथ, स्पूली के साथ इसको क्लीन करना है, जो भी प्रोडक्ट होगा उसको। ओके, उसके बाद आपने ऐसे ब्राउन शेड लेना है, बिल्कुल ऐसे डार्क नहीं लेना, ये वाला लेना है शेड इस पे। देन देखो, जैसे ये लाइन नहीं है ना यहाँ पे, ऐसे यू कैन सी, इसको फिर ऊपर कर दो, ठीक है। तो उसके बाद इसको क्लीन कर दो, ठीक है, इससे नेचुरल लुक आएगी। यू कैन सी अभी ठीक लग रहा है ये। बस इसके साथ इसको मर्ज कर दो अच्छे से। अब यू कैन सी द डिफरेंस। ये नहीं हूँ वैसे, मैं आईब्रो अपने नहीं बनाती हूँ पर्सनली, बट आपको सिखाना है तो बनाना पड़ेगा। तो भी मैं आईब्रो पता है क्यों नहीं बनवा रही हूँ, क्योंकि जिस पिछली बार मैंने आईब्रो बनवाए थे ना, उन्होंने अच्छे नहीं बनाए, उन्होंने मेरे एक्स्ट्रा बाल निकाल दिए। तो अभी मैं ये वाले बालों की ग्रोथ कर रही हूँ, ताकि इस बार मैं थोड़ी मोटी बनवा सकूँ, क्योंकि ज़्यादा पतली एक तो अच्छी तो लगती है, बट वो ग्रोथ आ जाती है ना, जब तक ग्रोथ बहुत जल्दी आती है, तो बार बार थ्रेडिंग करवानी पड़ती है हफ्ते बाद, तो वो नहीं मैं करवा सकती बार बार, कभी कभी वाला ठीक है सिस्टम। So now you can see, so आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने एकदम नेचुरल सी रखी है, ज़्यादा मेरे को आईब्रो फिल करना अच्छा भी नहीं लगता। अगर आपको लग रहा है कि थोड़े बहुत प्रोडक्ट इधर उधर हो गया है, तो ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए और इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो नेक्स्ट हम लगाएंगे लिपस्टिक, और लिपस्टिक से पहले मैंने आपको बात बतानी थी, जब हम स्किन केयर करते हैं, जब हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, वो सब करते हैं, तो आपने उसी टाइम पे अपने लिप्स पे लिप बाम ज़रूर लगानी है, वो मैं बताना भूल गई थी। ओके, क्योंकि मैंने पहले से लगाई हुई थी, तो आप ज़रूर लगाइए।
स्किन केयर के टाइम पे। तो अब बारी है लिप्स की। सो लिप्स के लिए आप ये ऐसे शेड्स रख सकते हैं अपनी वैनिटी में। ये थोड़ा पिंक है, ये ब्राउन, लाइट ब्राउन है, ये डार्क ब्राउन है। तो मैं कौन से लगाऊं? गाइस, अगर आपको क्या कहते हैं लिप लाइनर्स चाहिए तो आप ले सकते हो के ब्यूटी के, रिकोड के। ये दोनों ब्रांड के लिप लाइनर्स बहुत अच्छे हैं। स्विस ब्यूटी के भी अच्छे हैं, आप वो भी ले सकते हो अगर ज़्यादा बजट में जाना है तो। मैं आपको दिखाती हूँ लिप पैलेट। ये फैशन कलर की लिप पैलेट है, इसमें बहुत सारे शेड्स हैं। आप ऐसी कोई लिप पैलेट ज़रूर रखिए अपनी वैनिटी में। इतने सारे शेड्स नहीं रख सकते वैनिटी में। तो वैसे तो मोस्टली क्लाइंट्स न्यूड शेड्स या फिर थोड़े रेड ब्राउन ऐसे ही लगवाते हैं, बट अगर फिर भी अगर कोई क्लाइंट ऐसा आ जाता है तो आप उसके लिए आपके पास होना चाहिए कुछ जुगाड़। सो इसमें से आज हम कोई शेड लगाते हैं। कौन सा लगाए? ये लगाए, ये लगाते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं इसके साथ। कहाँ गया? कौन सा था? ये था, ये था। कई बार न्यूड लिपस्टिक्स में भी ऐसे शेड्स नहीं मिलते जो हम बना लेते हैं। अभी मैं लिप लाइनर को थोड़ा और डार्क करूँगी। अब हमारा रह गया है अंडर आई मेकअप, तो अब हम वो करते हैं और हमारा जो है मेकअप को कंप्लीट करते हैं। हाँ, सो आई शेडो पैलेट लेनी है और ये लाइनर ब्रश होता है, इसको लेना है और इसमें से जो आपने डार्क ब्राउन शेड लिया था ना वो लेना है और पहले आउटर कॉर्नर से लगाना है, ठीक है, आउटर से इनर तक लेके आना है। ऐसे अगर आपको कोई भी ऐसे डाउट लग रहा है ना तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं तो जो चीज़ें उस टाइम पे दिमाग में आती हैं हम वो बता देते हैं और मुझे बाद में पता नहीं याद रहेगा वॉइस ओवर के टाइम पे कि नहीं रहेगा कि मैंने इस टाइम पे क्या बताया था। तो आई होप सो कि मैं सारा कुछ उस वॉइस ओवर में बता दूँ, बट फिर भी अगर रह जाएगा तो फिर मैं बहुत सारी ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगी तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम लगाएंगे हमारा मस्कारा। मस्कारा मार्स के मस्कारा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी रेंज है। मस्कारा लगाने की ट्रिक क्या है, पहले आपने इसे हॉरिजॉन्टली लगाना है फिर वर्टिकली लगाना है। दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ मेकअप बिकॉज मस्कारा लगाने के बाद जो लुक चेंज होती है ना गाइस, यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस नाउ। सो इसमें मैं आज आई लैशेज़ नहीं लगाना सिखाऊंगी। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं ये बताऊंगी कि आई लैशेज़ भी कैसे लगाते हैं। लाइक मुझे अगर कोई कह दे ना कि एक मेकअप है जो आप लाइफ टाइम के लिए यूज़ करोगे और कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं मस्कारा को चूज़ करूँगी। तो मस्कारा पे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ बिकॉज आई वांट कि मेरी जो नेचुरल लैशेज़ हैं वो इन्हेंस हो जाएं और मुझे फॉल्स लैशेज़ लगाने की ज़रूरत ना पड़े। यू कैन सी नाउ। तो अब हम मेकअप फिक्सर लगाएंगे, बट मुझे मेकअप रखना नहीं है सो मैं नहीं लगाऊंगी मेकअप फिक्सर। बट सो आप मेकअप फिक्सर मैंने बता दिया आप कौन से यूज़ कर सकते हो। आप फॉरएवर 52 का रख सकते हो, अर्बन डिके का रख सकते हो। अर्बन डिके का तो आप रखो ही। सो यस गाइस, माय मेकअप इज़ डन। यू कैन सी कितना फ्लॉलेस मेकअप हुआ है एंड आई होप सो आपको ये मेकअप अच्छा लगा हो। बहुत इजी है, बस ये बेसिकली किस पे डिपेंड होता है, प्रैक्टिस पे। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा मेकअप करने लग जाओगे। सो डेली प्रैक्टिस करो, अगर मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो डेली प्रैक्टिस करो, अलग अलग लुक्स क्रिएट करो, अपने पे वीडियोस डालो, मुझे इंस्टा पे टैग करो, ये मेरी आईडी है, मुझे फॉलो करो इंस्टा पे और मुझे टैग करो कि ये लुक हमने क्रिएट की है
एंड यस, अगर हम कुछ करना चाहते हैं ना लाइफ में गाइस, तो हम ज़रूर कर सकते हैं। बस थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ी नहीं ज़्यादा मेहनत लगती है एक्चुअली। आई होप सो आपको ये लुक अच्छी लगी होगी। ये मैंने सिंपल सी लुक क्रिएट की है, कोई मैंने इसमें ज़्यादा आपको वो चीज़ें नहीं बताई हैं जो आपकी समझ से बाहर हो, बहुत सिंपल बताया है। आप पहले ये लुक क्रिएट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट लुक पे जाएंगे। ओके, आप देख सकते हैं कितना फ्लॉलेस मेकअप आया। और मैंने बेस क्या लगाया है, मार्स का। कंसीलर कौन सा लगाया है, मेबलिन का। सो हम ऐसे नॉर्मल ब्रांड्स के साथ भी जो है हमारी लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, अगर आप ब्राइड्समेड हो आप ये कर सकते हो, आप किसी की शादी में जाना है आप ज़रूर कर सकते हो, कोई आपके पास क्लाइंट आ रहा है आपने उसका पार्टी मेकअप करना है तो आप ज़रूर ऐसा मेकअप कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगी और आप बहुत कुछ सीखेंगे। टिल देन बाय बाय।